नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आविष्कार आईएएस एकेडमी पर। मैं इंजीनियर लोकेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक की चर्चा करने जा रहे हैं उस टॉपिक ने इस डिस्कशन ने पूरी दुनिया को एक बार सोचने पर मजबूर कर दिया है। आतंकवाद के बहुत सारे रूप दुनिया में चल रहे हैं, आतंकवाद की बहुत सारी चर्चाएं आपने सुनी होंगी, लेकिन एक नए प्रकार का आतंकवाद जिसे कहा गया एग्रो टेररिज्म यानी कृषि आतंकवाद, जो कि एक चीन की बहुत बड़ी साजिश के रूप में सामने आया है। और ये साजिश अमेरिका में रची गई। एक चीनी महिला साइंटिस्ट को अमेरिका में गिरफ्तार किया गया है और कृषि आतंकवाद के माध्यम से चीन के द्वारा अमेरिका में एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन लाया जाने वाला था, लेकिन समय से पहले उन्होंने इसको पकड़ लिया है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। तो पूरी खबर क्या है, एग्रो टेररिज्म क्या होता है, इससे ये कैसे फैलता है, इसके कारण क्या हैं, किस तरीके से इसको अंजाम दिया जाता है और भारत में क्या खतरे हो सकते हैं, क्या भारत में भी कोई ऐसी संभावना बनती है, क्या भारत में ऐसी कोई चीजें पहले से हो चुकी हैं, इसके बचाव क्या हैं, इन सभी पर हम चर्चा करेंगे इस सेशन में। तो बने रहिए सेशन में आप सभी विद्यार्थियों का, दोस्तों का स्वागत है। और जो चैनल पर नए हैं विद्यार्थी, वो सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आगे बढ़ते हैं। एग्रो टेररिज्म, देखिए खबर क्या है समझना पहले कि सभी पेपर्स में अभी ये खबर चल रही है। एग्रो टेररिज्म क्या है, जिसके आरोप में अमेरिका ने चीन के नागरिक को गिरफ्तार किया। चीन के नागरिक, ये महिला नागरिक हैं, चीन की एक साइंटिस्ट हैं जो अमेरिका में ही क्या कर रही थी, रिसर्च कर रही थी, और उनको इन्होंने क्या किया, गिरफ्तार किया। अमेरिका को बर्बाद करने का चाइनीज सीक्रेट प्लान, यानी ये चाइना का एक रहस्यमय प्लान बताया जा रहा है जो अमेरिका को बर्बाद करने के लिए इन्होंने किया था। और बाकायदा इन लोगों ने एक्सेप्ट किया है कि इसके लिए चाइना ने फंडिंग की थी। ठीक है, ये चीनी महिला साइंटिस्ट जो हैं और उनके एक बॉयफ्रेंड भी हैं, उनको भी इसमें क्या किया गया, गिरफ्तार किया गया है। चलिए, अब इस पूरी खबर को कैसे सामने लाया गया, देखिए यहां पर अमेरिकी जांच एजेंसी है फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, एफबीआई का नाम पूरी दुनिया जानती है, ये अपनी काबिलियत के लिए जानी जाती है। एफबीआई के जो डायरेक्टर हैं इस समय वो हैं काश पटेल। काश पटेल जो हैं ये इस समय डायरेक्टर हैं और इन्होंने ये कहा, इन्होंने दावा किया कि एक चीनी महिला को अमेरिका में खतरनाक फंगस की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। फंगस यानी फंजाई एक प्रकार का ऑर्गेनिज्म होता है, एक जीव होता है, और उस जीव की तस्करी की गई चाइना की एक महिला साइंटिस्ट के द्वारा अमेरिका में, और उसके द्वारा इन्होंने ये पूरा प्लान रचा है। काश पटेल जो है इस पूरी खबर को ट्विटर पर क्या करते हैं, डालते हैं, एक ट्वीट करते हैं। ये कहते हैं, न्यू आई कैन कंफर्म दैट द एफबीआई अरेस्टेड अ चाइनीज नेशनल विद इन यूनाइटेड स्टेट, यानी एक चाइनीज राष्ट्र मूल की जो महिला है, चाइना की हैं, और उनको क्या किया गया है, गिरफ्तार किया गया है। वो एलिगली स्मगल्ड अ डेंजरस बायोलॉजिकल पैथोजन। देखिए इसमें बहुत भयंकर भारी भरकम शब्द आ रहे हैं, इन सब का अर्थ मैं आपको बताऊंगा। बायोलॉजिकल वेपन्स क्या होते हैं, बायोलॉजिकल पैथोजेंस क्या होते हैं, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। फंगस इसमें कैसे काम आती है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। देखिए महिला का नाम जो है यूनकिंग जियान है, इज एलिग्ड टू हैव स्मगल्ड अ डेंजरस फंगस कॉल्ड फ्यूजेरियम ग्रेमेनियरम। एक फंगस है जिसका नाम बताया है इन्होंने, इसको इन्होंने क्या की, इसकी तस्करी की है, और अमेरिका में ये बहुत बड़ा क्या कर रही थी, एक साजिश रच रही थी, इसके बारे में कहा गया। साथ में ये कहते हैं कि जो यूनकिंग जियान है वो मिशिगन यूनिवर्सिटी में रिसर्चर थी, यानी वहां पर रिसर्च कर रही, अमेरिका में ही रिसर्च करती थी, और उस मिशिगन यूनिवर्सिटी में ये चोरी छुपे तस्करी करके एक कवक जो है फ्यूजेरियम ग्रेमेनियरम, इसको लेकर आई हैं ताकि वो वहां पर अपने प्लान को अंजाम दे सकें। ठीक है, बात कोर्ट तक पहुंची तो कोर्ट जो है यहां पर देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस अमेरिका का जो है उसने कहा कि ये एग्रो टेररिज्म का हथियार है, यानी एक तरीके से ये क्या है, वेपन है, जो कि क्या किसके अंतर्गत आता है, कृषि आतंकवाद के अंतर्गत आता है। और इससे एक खतरनाक बीमारी होती है जिसको कहते हैं हेड ब्लाइट। अब हेड ब्लाइट क्या है, इसके बारे में भी हम विस्तार से बात करेंगे। ये हेड ब्लाइट बीमारी जो है गेहूं, जौ, मक्का, चावल, इन फसलों में पाई जाती है, और इसका फिर असर जो है मनुष्य पर भी होता है। कैसे होता है उस पर हम बात करेंगे। और इस साजिश के द्वारा हेड ब्लाइट जो डिजीज है इसको फैलाकर एग्रो टेररिज्म के द्वारा
साल भर में अरबों डॉलर का आर्थिक नुकसान हो सकता है। ये इन्होंने अमेरिकी जो जस्टिस डिपार्टमेंट है उसके द्वारा कहा गया। ठीक है, काश पटेल यहां पर पूरी खबर को बताते हैं। ये कहते हैं कि फंगस जो है जानवरों के साथ साथ, यानी सॉरी, फसलों के साथ साथ जानवर और मनुष्य पर भी क्या करती है, दुष्प्रभाव डालती है। और ये कहते हैं कि हमने जियान के साथ, उनके बॉयफ्रेंड हैं, बॉयफ्रेंड का नाम है जुनयोंग लियू, जुनयोंग लियू जो है उसको भी गिरफ्तार किया है। जुनयोंग लियू जो है उसको कहते हैं कि जब इनकी गिरफ्तारी की गई तो पहले तो ये बात को स्वीकार नहीं कर रहे थे, लेकिन एफबीआई और एफबीआई के जो वहां की वो है आर्म फोर्सेज हैं, उन्होंने 2-4 थप्पड़ मारे होंगे, तो उसके बाद ये क्या हो गए, सारी चीजें इन्होंने उगल दी, सामने रख दी और बाकायदा इन्होंने स्वीकार किया कि साहब हमने फ्यूजेरियम ग्रेमेनियरम की तस्करी की और उसको डेट्रॉइट मेट्रोपॉलिटन एयरपोर्ट के रास्ते हम क्या किए, लेकर आए, ताकि उसका यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन जो है उसमें रिसर्च किया जा सके। ठीक है, तो दोनों ही चीनी नागरिक जो हैं उनको साजिश रचने, अमेरिका में तस्करी करने, झूठे बयान देने और वीजा फ्रॉड से जुड़े आरोप में क्या किया गया, गिरफ्तार किया गया। बाद में इन्होंने एक बात जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इन्होंने ये स्वीकार किया है जियान ने कि चीन में अपने पैथोजन पर काम करने के लिए चीनी सरकार से फंडिंग मिली थी। दोस्तों ये बहुत डरावना सच है, ये बहुत खतरनाक बात है कि चाइना जो कि पूरी दुनिया में इस समय कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा बहुत तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है और उसकी जो सोच है, विस्तारवादी सोच, दूसरे देशों को गिराने की सोच, वो बहुत खतरनाक है। और चीनी सरकार अगर इस प्रकार से फंडिंग दे रही है, सोचिए आप कि एग्रो टेररिज्म का जब अर्थ मैं आपको बताऊंगा तो इससे पूरी सभ्यता को ही खत्म किया जा सकता है। पूरे देश की कृषि अर्थव्यवस्था को, पशुपालन अर्थव्यवस्था को, सब कुछ नष्ट किया जा सकता है। इतना खतरनाक प्लान चाइना के द्वारा किया गया है अमेरिका के लिए। अब यही चीज अगर वो भारत के लिए करता है तो कितने तैयार हैं हम, इन सब चीजों पर आपको सोचना पड़ेगा। देखिए, अब आपको बताते हैं कि एग्रो टेररिज्म क्या है, समझना ध्यान से। एक्चुअल में होता क्या है, इनको एक होता है जैविक हथियार, बायोलॉजिकल वीपन। बायोलॉजिकल वीपन का मतलब हो गया जैसे कि बैक्टीरिया है, वायरस है, आपने बहुत सारे रोगों का नाम सुना होगा, बैक्टीरिया जनित बीमारियां, वायरस जनित बीमारियां, जैसे कि मान लो अभी कोरोना फैल रहा है, एचआईवी फैलता है, ये सब वायरस से फैलते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया से बहुत सारी बीमारियां होती हैं। उसी प्रकार कवक जो होते हैं, फंजाई, फफूंद जिनको कहते हैं हम हिंदी में, उनसे भी बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं, लेकिन ये प्राकृतिक रूप से फैलती हैं। प्राकृतिक रूप से जब फैलती हैं तो इनका मानव क्या करता है, सामना करता है, हमारी इम्यूनिटी इनका सामना करती है, या फिर हम टीका खोजते हैं, उसका टीकाकरण करते हैं। लेकिन अगर सोचिए आप, जैसा कि चाइना पर पहले भी आरोप लगे हैं कि अगर कोई देश इन सूक्ष्म जीवों को जो दिखाई नहीं देते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, अगर कोई देश इनका उपयोग जानबूझकर किसी दूसरे देश के लोगों, किसी दूसरे देश के समाज, किसी दूसरे देश की खेती, किसी दूसरे देश के पशुपालन, उनको नुकसान पहुंचाने के लिए करता है, इसी को कहते हैं हम टेररिज्म, बायोलॉजिकल वीपन। क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल वीपन। अब बायोलॉजिकल वीपन्स जो हैं, जैविक हथियार जो हैं, उसमें कृषि के क्षेत्र में भी इनका उपयोग किया जा सकता है, कृषि को बर्बाद करने के लिए। उनको कहते हैं एग्रो क्राइम। एग्रो क्राइम का ही एक पार्ट है एग्रो टेररिज्म। कृषि के क्षेत्र में जो अपराध होते हैं उन्हीं में से एक है कृषि आतंकवाद। तो कृषि आतंकवाद जो है वो एक प्रकार का क्या है, बायोलॉजिकल वीपन है, जैविक हथियार है। और जैविक हथियार देखिए बहुत ज्यादा खतरनाक इसलिए होते हैं क्योंकि ये सूक्ष्म जीवों के द्वारा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा, या फिर फफूंद जैसे जो जीव हैं उनके द्वारा फैलाए जाते हैं, जिनको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि बहुत सारे तो इतने छोटे आकार के जो आपको दिखाई नहीं देते। फफूंद आपको चलिए दिखाई देती है, लेकिन उसका निवारण करना क्या है, बड़ा मुश्किल है। तो एग्रो टेररिज्म देखिए यहां पर कहते हैं कि ये एग्रो टेररिज्म जो है वो क्या है, इसके बारे में ये बताते हैं कि एग्रो टेररिज्म एजेंट यानी कृषि आतंकवाद का हथियार इसको बताया गया है। इस पर रिसर्च हमारे डीआरडीओ के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने 2020 में की थी। इसकी एक परिभाषा दी थी, वो भी मैं आपको बता देता हूं। ये शिव नारायण दत्ता और वन लालमू आका और संजय कुमार द्विवेदी, ये साइंटिस्ट हैं डीआरडीओ के, इन्होंने इसकी परिभाषा बताई। इन्होंने एग्रो क्राइम को कहा कि कृषि से जुड़े जो अपराध होते हैं उनको एग्रो क्राइम कहते हैं। ठीक है, एग्रो टेररिज्म क्या है,
कृषि से जुड़े अपराधों यानी एग्रो क्राइम का ही एक हिस्सा है। क्या होता है साहब, अगर किसी आबादी की अर्थव्यवस्था और खाद्य आपूर्ति को बाधित करने के मकसद से उसकी फसलों और पशुधन पर हमला किया जाए तो उसको कहा जाता है एग्रो टेररिज्म। सोचिए दोस्तों कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत की एक बहुत बड़ी आबादी खेती पर निर्भर है, पशुओं पर निर्भर है, पशुओं के उत्पादों पर निर्भर है। अगर कोई देश ये साजिश रचे और भारत को पता ही नहीं चले, सूक्ष्म जीवों के द्वारा ये सारी साजिश रची जाए कि भारत की खेती को नुकसान हो जाए, कृषि को नुकसान हो जाए, पशुओं को नुकसान हो जाए, तो सोचिए पूरा देश कैसे चरमरा जाएगा, पूरे देश की अर्थव्यवस्था कैसे खतरे में आ जाएगी। यही होता है एग्रो टेररिज्म। ठीक है, कृषि को नष्ट करने के इरादे से बायोलॉजिकल एजेंट्स का जानबूझकर इस्तेमाल करना ही क्या कहलाता है, एग्रो टेररिज्म कहलाता है। जानबूझकर, देखिए प्राकृतिक रूप से रोग फैलते हैं इनसे, बायोलॉजिकल एजेंट से, वो एक अलग बात है, लेकिन कोई देश साजिश रच रहा है, जानबूझकर ऐसा कर रहा है, तो वो ही क्या है, एग्रो टेररिज्म है। इसका इस्तेमाल कृषि आधारित अर्थव्यवस्था के सामाजिक आर्थिक ढांचे को गंभीर रूप से अस्थिर करने में किया जा सकता है। ये डीआरडीओ की परिभाषा है, ये डीआरडीओ के द्वारा दी गई है और आज ये दुनिया में पूरी में चर्चा में है। ठीक है, ये विशेष रूप से जो एग्रो टेररिज्म या बायोलॉजिकल एजेंट होते हैं सॉरी, ये खाद्य फसलों, कृषि आधारित उद्योगों को निशाना बनाते हैं, छुपे हुए हमले होते हैं, तो इसलिए इनको क्या होता है, पकड़ना बड़ा मुश्किल है, बेहद विनाशकारी हो सकते हैं। अर्थव्यवस्थाएं प्रत्यक्ष रूप से कृषि क्षेत्र पर जो निर्भर होती हैं, उनको ये बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। यहां पर ये कहा गया है, इसमें बैक्टीरिया, वायरस या फिर फफूंद, ये सारी चीजें हो सकती हैं और कृषि उत्पादन चौपट हो जाता है, पर्यावरण को भी क्षति पहुंचती है। अब आपको बताते हैं कि जो अभी एग्रो टेररिज्म जो सामने आया है, एक चीन की जो महिला साइंटिस्ट हैं जिनकी बारे में बात हो रही है, उन्होंने एक फफूंद की बात की है। तो सबसे पहले आप समझिए फफूंद क्या होता है। वायरस, बैक्टीरिया, इस पर तो अभी हम बात नहीं करेंगे। फफूंद भी एक प्रकार का देखिए जीव है, फफूंद एक प्रकार का जीव है। और ये जो जीव होते हैं, जैसे कि आपने ये बहुत सारे इस तरीके की संरचना में ये फफूंद देखे होंगे, इस तरीके से। ठीक है, ये फफूंद है, ये फंगस है। ये सड़े गले जो कचरा होता है या मृत कार्बनिक पदार्थ होते हैं, उनमें ये उग जाते हैं और उन्हीं से ये भोजन प्राप्त करते हैं। जो कचरा होता है, सड़ा गला पदार्थ होता है, उन्हीं को ये तोड़ते जाते हैं और उन्हीं से ये भोजन प्राप्त करते हैं। इनकी एक अच्छी बात यह है कि ये कचरे की सफाई करते हैं, क्योंकि उनको तोड़कर क्या करते हैं, ये छोटे मॉलिक्यूल्स में, छोटे अणुओं में तोड़ देते हैं, तो उनका अपघटन करते हैं। तो इनको प्रकृति के सफाई कर्मियों में भी रखा जाता है। लेकिन अगर इनका क्या किया जाए, पैथोजन के रूप में उपयोग किया जाए। पैथोजन क्या है? पैथोजन कोई भी जीव या जैविक कारक है जो किसी अन्य जीव में बीमारी पैदा कर सकता है। जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया में ये गुण है, वैसे ही कवक में भी होता है। यानी कवक भी क्या कर सकती है, दूसरे जीवों में रोग फैला सकता है। तो इसमें बैक्टीरिया, वायरस, कवक, परजीवी, पैरासाइट्स, ये सब सूक्ष्म जीव हो सकते हैं और किसी भी जीव में संक्रमण या बीमारी का कारण बन सकते हैं। तो कुछ कवक ऐसे होती हैं, जैसे बैक्टीरिया की बात करें हम, हमारे आंतों में बैक्टीरिया पाए जाते हैं, इकोलाई, वो हमारे लिए फायदेमंद है। लेकिन बहुत सारे बैक्टीरिया क्या है, रोग का कारण है। लेकिन वायरस सारे ही रोग फैलाते हैं। कवक जो है फायदेमंद भी होती हैं और रोग भी फैलाती हैं। तो इनको कहते हैं पैथोजेंस। ठीक है, पैथोजेंस एक प्रकार का रोग कारक है, रोग कारक जो रोग का कारण बनता है। तो कवक जिसकी हम बात कर रहे हैं अभी, जिसकी एफबीआई ने बात की है, वो एक प्रकार का रोग फैलाने वाला क्या है, कवक है, जिसको चाइना ने क्या किया, बड़ी चालाकी से अमेरिका में पहुंचाया ताकि उस पर रिसर्च की जा सके और वहां के जो कृषि क्षेत्र है, वहां का जो पशुपालन क्षेत्र है, उसको क्या किया जाए, नुकसान पहुंचाया जा सके। अब बात आ रही है कि सर कितना खतरनाक है ये जो कवक है, इसके बारे में आप बात करो, ये कितना खतरनाक है। तो मैं आपको बता देता हूं कि एक जैविक हथियार के रूप में ये उपयोग हो सकता है। पहली बात ये देखिए, फ्यूजेरियम ग्रेमेनियरम, जिसका ये नाम है फ्यूजेरियम ग्रेमेनियरम, ये इसको जिब्रेला जेई भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जिब्रेला जेई। ठीक है, ये हानिकारक फफूंद है और हानिकारक नहीं है, दुनिया की सबसे 5 खतरनाक फफूंदों में से एक है। जो दुनिया में सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाले जो फंजाई हैं, फफूंद हैं,
उनमें से ये एक है। ये गेहूं, जौ, मक्का, चावल सभी फसलों को संक्रमित करके बर्बाद करने की क्षमता रखती है। तो इस कवक के द्वारा साजिश रची जा रही थी, चाइना के द्वारा इसको फैलाया जा रहा था। इस कवक से एक बहुत खतरनाक डिजीज होती है जिसको कहते हैं हेड ब्लाइट। क्या कहते हैं? हेड ब्लाइट। हेड ब्लाइट जो है, इस रोग को फ्यूजेरियम हेड ब्लाइट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये फ्यूजेरियम ग्रेमेनियरम के द्वारा ही क्या होता है? फैलता है। यानी जो ये कवक है ग्रेमेनियरम, इसी के द्वारा ये क्या होता है? फैलता है। फ्यूजेरियम ग्रेमेनियरम, इस कवक के द्वारा ये क्या होता है? फैलता है। गेहूं, जौ, चावल इन सबको क्या करता है? नष्ट करता है। तो ये फंजल डिजीज फैलाने वाला फंजल डिजीज है हेड ब्लाइट। ये किसके द्वारा फैलता है? इसी कवक के माध्यम से फैलता है। चलिए और देखिए संक्रमित क्षेत्र पर क्या प्रभाव होते हैं इसके, देखना। जैसे कि मान लो ये आपकी क्या है? फसल है। तो इस फसल में ये येलो पीलापन जो है वो आप देख रहे होंगे, ठीक है। होता क्या है कि जो संक्रमित फसल होती है, संक्रमित क्षेत्र होते हैं, उनमें पानी से लथपथ या पीले रंग के धब्बे दिखाई देने लगते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है? समय से पहले इसकी ब्लीच हो जाता है, इसके अनाज की गुणवत्ता कम हो जाती है, अनाज की पैदावार कम हो जाती है, और माइक्रोटॉक्सिन का उत्पादन भी होता है। मतलब कम प्रभाव में जहरीलापन भी इसमें आ जाता है, जो कि मानव और पशुधन दोनों में ही क्या होता है? नुकसानदायक होता है। अब बात आती है कि साहब भारत में भी क्या ये खतरा है क्या? बिल्कुल है साहब, मैं जवाब दे देता हूं, बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि भारत की तो बहुत बड़ी आबादी, पहले तो लगभग 70% तक आबादी कृषि पर निर्भर थी। अब घटकर आंकड़ा आ गया है लगभग 45% के आसपास, ठीक है। भारत की जो आबादी है वो आज भी किस पर निर्भर है? कृषि पर निर्भर है। तो कृषि प्रधान देश है भारत। अगर वहां की कृषि अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने की कोई साजिश रचे तो सोचिए भारत पर तो बहुत जल्दी प्रभाव पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि भारत में ऐसी जांच एजेंसी जो इस प्रकार की चीजों की जांच में लगी हुई हो, या फिर लोगों में जागरूकता की बहुत कमी है। भारतीय लोग इस चीज के लिए तैयार ही नहीं है। आप सोचिए कि मान लीजिए किसी फसल में कोई कीड़ा लग जाता है, कुछ हो जाता है, तो हम उसका भी सेवन कर लेते हैं कि कोई बात नहीं, कीड़ा ही तो है, ठीक है। तो ये जो हमारी मानसिकता है ये हमें क्या करती है? नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार करती है। यानी दूसरे देश हम पर क्या कर सकते हैं? इसके अटैक कर सकते हैं। देखिए लगभग 42.3% हमारी आबादी कृषि पर है सरकारी आंकड़ों के अनुसार। इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे अलग अलग टाइम पर हो सकता है। सकल घरेलू उत्पाद में इसकी हिस्सेदारी 20% है। यानी जीडीपी में कृषि से 20% सहयोग मिलता है। ऐसे में भारत के लिए ये फंगस, वायरस, बैक्टीरिया से फसलों या जानवरों पर होने वाले हमले कितने खतरनाक हो सकते हैं ये आप अनुमान लगा सकते हैं। देखिए यहां एक चीज समझिए आप कि एक तो होती है जिनको कहते हैं एंडेमिक स्पीसीज, जो देशज प्रजातियां होती हैं, प्राकृतिक प्रजाति जो हमारे यहीं पर पाई गई और यहीं पर उगी हैं, ठीक है। एक होती है विदेशी प्रजातियां। विदेशी प्रजातियों का मतलब है कि कोई भी, जैसे कोई फसल है उसका कोई बीज है, ठीक है, या फिर कोई प्रजनन के हिसाब से कोई अंडाणु है, कोई भी चीज अगर भारत में बाहर से लाई गई, भारत में क्यों, किसी भी क्षेत्र में अगर बाहर से लाई जाती है तो उसको कहते हैं विदेशी प्रजाति। फिर एक होती है आक्रामक विदेशी प्रजाति। विदेशी प्रजाति लाई गई, वो अपना सर्वाइव कर रही है, हमारी फसलों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही, तो ठीक है। लेकिन एक होती है आक्रामक विदेशी प्रजाति। आक्रामक विदेशी प्रजाति का मतलब है कि वो प्रजाति बाहर से आई और उसने हमारी जो प्रजातियां हैं उन पर क्या किया? आक्रमण कर दिया। मतलब वो ज्यादा क्या करती हैं? पोषक तत्वों को लेती हैं। वो ज्यादा क्या करती हैं? पानी का सेवन करती हैं। तो हमारी जो प्रजातियां हैं उनके आसपास जो उग रही हैं वो खतरे में आ जाती हैं। तो आक्रामक विदेशी प्रजातियों का चलन पहले से रहा है। इनको इन्वेसिव स्पीसीज भी कहते हैं। इन्वेसिव स्पीसीज भारत में लगभग 173 हैं। इनको एलियन इन्वेसिव स्पीसीज कहते हैं, जो प्रजाति बाहर से लाई गई, भारत में आई, लेकिन भारत की प्रजातियों को जिन्होंने खतरा उत्पन्न कर दिया, ठीक है। अच्छा, भारत में आक्रामक वन्य जीवों की सूची में अफ्रीकी कैटफिश, ये पूरी लिस्ट, पूरा अगर मैं नाम गिनाने लगूं तो ये बहुत सारे जीव हैं जो बाहर से आए हैं और भारतीय प्रजातियों को क्या करते हैं? नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे अफ्रीकी कैटफिश है, नाइल तिलापिया है, रेड वैलिड पिरान्हा है, एलिगेटर है, कुछ समुद्र की प्रजातियां हैं, कुछ स्थल पर पाई जाती हैं। ये सब प्रजातियां इन्वेसिव हैं, ठीक है। एक बहुत बड़ा उदाहरण आपको बताते हैं
कि भारत ने 1960 से 70 के आसपास भारत की जो आबादी थी आजादी के बाद गेहूं आयात किया था अमेरिका से। और ये बहुत खबरों में रहता है कि अमेरिका ने सड़े हुए गेहूं हमारे पास में भेजे थे, यानी हम आयात कर रहे थे, पैसा चुका रहे थे, लेकिन अमेरिका हमें सड़े हुए गेहूं क्या कर रहा था, भेज रहा था। वो जो गेहूं हमने वहां से मंगाए अमेरिका से, उसने उसके साथ में एक प्रजाति जिसका नाम है लेंटाना कैमरा। लेंटाना कैमरा जो है, ये प्रजाति आपको दिख रही होगी, एक पौधा होता है इस तरीके का, ये भी गेहूं के साथ में क्या हुआ, आ गया, यानी इसके बीज भी आ गए। और ये फिर धीरे धीरे पूरे भारत में फैल गया। इसको नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार बहुत ज्यादा पैसा खर्च करती है, बहुत ज्यादा पैसा खर्च करती है। ये एक झाड़ीदार पौधा है जो भारतीय जंगलों के लिए खतरा बन गया है। इन बैक्टीरिया या फंगस की दुनिया के किसी भी देश से अपने यहां एंट्री हो सकती है। समझ रहे आप? ये एक उदाहरण है इन्वेसिव स्पीसीज का, जो हमें बहुत ज्यादा क्या करती है, नुकसान करती है। अब बात करते हैं कि साहब इसका बचाव कैसे है सर, कैसे बचाव किया जाए? बचाव होगा दोस्तों किस चीज से? मानसिकता से। हमें जागरूकता से, मानसिकता चेंज करनी होगी, हमें जागरूकता लानी होगी, देश के किसानों को समझाना होगा, सरकारों को समझना होगा, इन चीजों के लिए तैयार रहना होगा। इसका उदाहरण मैं आपको बताता हूं, हम में और अमेरिका में कितना डिफरेंस है। फिर भी अमेरिका में यह आक्रमण होने वाला था, लेकिन उसने समय रहते पकड़ लिया। हाल ही में एक खबर बहुत चर्चा में रही थी, आप सोचना, ध्यान से समझना। भारत से आम का निर्यात होता है अमेरिका में, हर साल होता है, यानी हम मैंगो जो है, आम जो है, एक्सपोर्ट करते हैं अमेरिका के लिए, भारी मात्रा में करते हैं, ठीक है साहब। लेकिन इस बार जब हमने लगभग 15 शिपमेंट अमेरिका को भेजी, अमेरिका के अलग अलग शहरों के लिए, अमेरिका ने उन्हें लेने से मना कर दिया, साफ मना कर दिया अमेरिका ने कि हम इनको नहीं लेंगे। आम की जो हमारे यहां से एक्सपोर्टेशन किया गया उसको अमेरिका ने मना कर दिया। लगभग $5 लाख का भारत को नुकसान हुआ, क्योंकि उन आम को वापस भारत लाने में और फिर अमेरिका को वापस भेजने में उतना खर्चा हो रहा था कि वो उन आम की कीमत से भी ज्यादा था, तो उनको हमें वहीं पर डिस्ट्रॉय करना पड़ा, नष्ट करना पड़ा। सोचिए भारत को ये कितना बड़ा नुकसान हुआ। ये खबर बनी, क्यों करना पड़ा मैं अभी बताऊंगा आपको। भाई यूएस टर्न्ड अवे $5 लाख वर्थ ऑफ इंडियन मैंगोज, यानी भारत के आम जो है $5 लाख के, उनको अमेरिका ने क्या किया, रिजेक्ट कर दिया। 15 शिपमेंट में ये भेजे गए थे अलग अलग जगह, लॉस एंजलिस, सैन फ्रांसिस्को, अटलांटा, सभी जगह, लेकिन अमेरिका ने क्या किया, मना कर दिया। बोला तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स में कमी है। किसमें कमी है? डॉक्यूमेंट्स में कमी। क्या कमी है साहब? कि आपने क्या किया है, इसमें इरेडिएशन नहीं किया है। इरेडिएशन मतलब रेडिएशन थेरेपी नहीं लगाई है, रेडिएशन उपचार नहीं किया है। क्या होता है साहब रेडिएशन उपचार? ये जो आम होते हैं, ये आम, इनको एक्सपोर्ट करने से पहले रेडिएशन यानी विकिरण से निकालना पड़ता है, विकिरण से गुजारना पड़ता है, ताकि इनके अंदर जो कीटाणु हैं वो मर जाएं। इनके अंदर जो कीटाणु हैं वो क्या हो जाएं, मर जाएं। उसको कहते हैं रेडिएशन थेरेपी। अमेरिका ने कहा कि तुम्हारे डॉक्यूमेंटेशन जो है वो क्लियर नहीं है, स्पष्ट नहीं है, इनमें ये दिख नहीं रहा कि तुमने रेडिएशन थेरेपी को प्रॉपर किया है, इन रेडिएशन के माध्यम से कीटाणु को मार दिया है, इसलिए हम इन आम को नहीं ले सकते, हमारी जनता की जो जान है उसको जोखिम में नहीं डाल सकते। और इस तरीके से भारत को $5 लाख का क्या हुआ, नुकसान हुआ। सोचिए दोस्तों कितना वो, इसमें क्या है, हमें हमारा नुकसान हुआ, इसमें चलिए हमें दुख है, लेकिन अमेरिका की सजगता को आप देखिए कि वो उनके नागरिकों के स्वास्थ्य को लेकर कितना चिंतित है, कितना सजग है, कि उसने 1 मिनट लगाया और भारत को कहा नहीं लेंगे। यही सोच भारत को डेवलप करनी पड़ेगी, भारत के लोगों को डेवलप करनी पड़ेगी कि यार चलिए इस फसल में कीड़ा है, आम के अंदर कीड़ा है, अमरूद के अंदर कीड़ा है, कोई बात नहीं, खा लेते हैं, लेकिन ये आपकी जान के लिए हानिकारक हो सकती है। ये बाकायदा इन्होंने क्या किया, ये पूरी खबर थी, ठीक है, नागपुर से, और यहां से आम का बहुत बड़ा एक्सपोर्ट होता है अमेरिका के लिए। 140 करोड़ से ज्यादा आबादी हमारी है, और हमारी जो सोच है वो क्या है, कोई बात नहीं, कीड़ा आ गया तो क्या हो गया। इस सोच को क्या करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। सरकार को इसके लिए डिसीजन लेने पड़ेंगे, जैसे कि अमेरिका लेता है। चलिए यहां पर आपको बता दें कि सैनिटरी और साइटोसैनिटरी नियमों का कड़ाई से पालन करने को जरूरी बताते हैं। इन्हें एसपीएस कहा जाता है, मतलब
ये कहा गया है कि सुरक्षा के लिए आपको सैनिटरी और साइटो सैनिटरी जो नियम बनाए गए हैं उनका क्या करो, पालन करो, एसपीएस का नियम का पालन करो। डब्ल्यूएचओ भी यही कहता है कि पूरी दुनिया में आप खाद्य उत्पादों में जो सुरक्षा है उसको ध्यान में रखिए। पेड़ पौधों में जो कीटाणु हैं उन सभी से सुरक्षा के लिए हमने जो नियम बनाए हैं उनकी पालना कीजिए। और भारत में जो एयरपोर्ट है उन पर ये निगरानी की जानी चाहिए। समझिए, ये तो रही बात भारत में। अब हम थोड़ी सी बात कर लें कि एग्रो टेररिज्म कब से है, इसका इतिहास क्या है। इसका इतिहास आपको द्वितीय विश्व युद्ध के समय से मिलेगा। देखिए, अल्जीरिया की यूनिवर्सिटी है एक, मोस्टेजनम, इसमें कृषि अपराधों पर एक अध्ययन किया गया। बायोलॉजिकल टेररिज्म जो शब्द है उसके बारे में कहा गया कि ये 19वीं शताब्दी में पश्चिमी देशों में शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था साहब? ये द्वितीय विश्व युद्ध के समय जर्मनी ने शुरू किया था। किसने शुरू किया था? जर्मनी ने। कैसे शुरू किया था? इन्होंने कहा कि कोलोराडो पोटैटो बीटल, ये कीड़ा दिख रहा होगा आपको, ये आलू की जो सब्जी आलू की जो फसल होती है उसको नष्ट करने के लिए जर्मनी ने ब्रिटेन में छोड़ दिया था। किस में छोड़ दिया था? ब्रिटेन में। और ब्रिटेन ने पूरे अध्ययन किए और बाकायदा इनकी मौजूदगी पाई गई। ठीक है, तो यानी एग्रो टेररिज्म आज से नहीं है, बहुत पहले से है। बहुत पहले से इन पर हमला किया गया है फसलों पर। ऐसे हमलों के बाद जानवरों की प्रोडक्शन कैपेसिटी एकदम शून्य हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गई होगी बात। एग्रो टेररिज्म क्या है, पैथोजेंस क्या होते हैं, चीन ने कैसी साजिश रची है, भारत को इससे क्या खतरे हैं, हमें कैसे इससे बचाव करना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपना एक कीमती कमेंट जरूर छोड़ना। आपको सेशन कैसा लगा? मिलेंगे अगले वीडियो में, अगले सेशन में नई जानकारी, अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।